ईरान अमरीका कशीदगी कम कराने के लिए सालिस मुतहरिक सालिसों की मफाहमती याददाश्त की बहाली पर बातचीत के लिए जंग बंदी की तजवीज़। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा, कहा बातचीत के लिए 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश की गई। अल-अरबिया ज़राए के मुताबिक आबना हुमस 10 दिन से 2 हफ्तों के लिए खोलने के लिए जंग बंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की पैगामात मौसूल होने की तस्दीक, कहा सालिसों के ज़रिए तजावीज़ हम तक पहुँचाई गई हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती ज़राए फ़ाल हैं। मुफ़ाहमती याददाश्त के मतन में कोई इबहाम नहीं। अमरीका के पास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का कोई जवाज़ नहीं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान पर आज इस्लामाबाद आने का इम्कान। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। इस ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला और मोहसिन नकवी के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात मुतवक्के। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद MOU पर पेश रफ्त और मौसल अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। इराक में एक अमरीकी फौजी हलाक। अमरीका ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी कर दिया। सिस्तान, बलूचिस्तान में खुज़िस्तान में फ़ज़ाई हमले, तबरेज़, चाबहार, माशहर, बंदर इमाम, सरेक, हर्मज़गान और कोनाक समेत कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया। तबरेज़ में एक ईरानी शहरी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। खरमोज में हमलों के बाद बाज़ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मुसलसल नवी रात हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। साहिली निगरानी के मराकज़ और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया। उधर कुवैती हुकाम ने कहा है कि ईरानी हमलों से शहरी तनसीबात समेत पानी साफ करने का एक प्लांट मुतासर हुआ। बहरीन में हमले में पेश नज़र खतरे के सायरन बजाए गए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के भी जवाबी वार। ऑपरेशन नसर 2 की 21वीं लहर। उर्दन के अक़बा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। अमरीकी C-710 ट्रांसपोर्ट और P-8 कमान तैयारों को निशाना बनाने का दावा। कुवैत की अली सालेम बेस पर ड्रोन हमले, रेडार, गोदाम और MQ-9 ड्रोन के हैंगर तबाह कर दिए गए। करमानशाह सूबे में एक MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। पासदारान इनकलाब काबरा हुर्मुज़ में 2 तेल बरदार जहाज तबाह करने का दावा। कहा अमरीकी इक़दाम जारी रहने तक हुर्मुज़ महफूज नहीं रहेगी। एंडी बर्नम बरतानिया के 59वें वज़ीर आज़म बन गए। बकिंगम पैलेस में शाह चार्ल्स से मुलाकात। एंडी बर्नम को हुकूमत बनाने की दावत। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर कौम से पहले खिताब में कहा कि कल से महंगाई में रिलीफ के इक़दामात करेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने कहा महंगाई से निमटने के तमाम इक़दामात की मुकम्मल लागत सामने लाई जाएगी। रवां साल के आखिर में 10 साला मुआशी मनसूबा बंदी पेश करेंगे। बरतानवी सियासत में इस्लाहात के लिए काम करेंगे। इससे पहले सुबकदोश वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने कहा मुतमईन हूँ, बरतानवी मईशत पहले से बेहतर है। एंडी बर्नम को मेरी पूरी हिमायत हासिल है। स्पेन 16 साल बाद फिर फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा में नाकाम। सनसनीखेज फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से मात। स्पेन की जानिब से फैसला कुन फेरन टोरेस ने इजाफी वक्त में किया। मुकर्ररा 90 मिनट में कोई भी टीम गोल स्कोर न कर सकी। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड, बार्सिलोना समेत मुल्क भर में जश्न। शायकीन सड़कों पर निकल आए। टीम के हक में नारेबाजी। न्यूयॉर्क में भी स्पेन के हामी सड़कों पर आ गए। आसमान में खिलाड़ी लामिन यमाल का अपने भाई के साथ जश्न। फातेह टीम वापस वतन स्पेन पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी पर स्पेन को मुबारकबाद। कहा फीफा वर्ल्ड कप ने साबित किया कि खेल एक आलमगीर ज़बान है। ये सरहदों से बालातर होकर पूरी इंसानियत को जोड़ती है। सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम को वर्ल्ड कप की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। मैक्सिको और कनाडा की हुकूमतों और अवाम को मेज़बानी में शानदार शिरकत पर सराहा।
फीफा वर्ल्ड कप में दौलत की बारिश। फातेह स्पेनिश टीम को $5 करोड़ की रकम मिली। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। स्पेन के पॉल कुबार्सी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्पेन के अनाई सैमन के लिए बेहतरीन गोल कीपर का अवार्ड। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी मेडल वसूल करके आबदीदा हो गए। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। फाइनल में टीम 90 मिनट में गोल पर एक शॉट न मार सकी। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल में कोई शॉट न लगाने वाली पहली टीम बन गई। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप 2026 में 10 गोल्स किए। फ्रेंच सुपरस्टार 2 मर्तबा के एहसास हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। फाइनल मैच के दौरान म्यूजिक का तड़का। फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। पहले हाफ के इख्तिताम पर शानदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट। जस्टिन बीबर और मैडोना ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। शकीरा और बर्ना बॉय ने फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग पर आवाज का जादू जगाया। जनूबी कोरिया के मारूफ बैंड BTS ने भी परफॉर्म किया। अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था एंड मेरी नज़र में वो वेल डिजर्विंग टीम था, डिफेंडिंग चैंपियंस थे एंड इस दफ़ा खेला भी अच्छा है। मेसी का लास्ट डांस था, देख के एंजॉय किया एंड क्या कमबैक्स आए थे सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में। बस ये इसमें किस्मत नहीं था एंड स्पेन भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। नो हेट फॉर स्पेन। बाकी स्पेन अभी इस वाले मैच में स्पेन वेल डिजर्विंग था। स्पेन ने डिजर्व किया है पूरा मैच। स्पेन ने डोमिनेंट किया, डोमिनेंसी दिखाई है। सो वेल डिजर्व स्पेन। स्पेन जीत गया। कांग्रेचुलेशंस टू द स्पेन। अर्जेंटीना को ही शुरू से सपोर्ट किया और बहुत अच्छी गेम गई है थ्रू आउट वर्ल्ड कप। बहुत अच्छा उन्होंने खेला है। बट लास्ट मैच था आज, लेकिन मार्टिनेज ने जो आज परफॉर्मेंस दिखाई है उस जैसी मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस नहीं थी। बहरहाल ये इसका गेम का हिस्सा है। अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत पर पाकिस्तानी शायकीन बेखुश। मेसी के मतवाले अफसरदा शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं। लिबर्टी चौक लाहौर में आवाम की बड़ी तादाद ने मैच देखा। कराची के लियारी स्टेडियम में खुसूसी एहतमाम और आतिशबाजी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी लियारी स्टेडियम में मैच देखा। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी शायकीन का जोशो वलवला दीदनी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत करने पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तफाक। पाकिस्तान को कैनोला की दरामद के हवाले से फैटफ सैनिटरी ज़वाबित के प्रोटोकॉल पर दस्तखत भी हुए। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे का मुकदमा एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत से सिंतास मुआहिदे की फौरी बहाली के लिए आलमी हिमायत चाहते हैं। इलाकाई अमन और मुश्तरका खुशहाली हमारा मकसद है। और इसहाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मशरक़ी वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान कैनेडा तजारती तनों की हिकमत अमली में अहम शराकतदार हैं। और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और कैनेडा का तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए नया डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म मंजूर कर लिया। ओगरा पेट्रोल और डीजल की एक्स डिपो कीमतें रोज़ाना जारी करेगा। नई कीमतें गुज़श्ता 7 वर्किंग डेज की औसत आलमी कीमत के मुताबिक होंगी। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें भी रोज़ाना मुकर्रर की जाएंगी। ओगरा बगैर वज़ीर आज़म या हुकूमत की मंजूरी की कीमतों का ऐलान करेगा। हफ्ता और इतवार को गुज़श्ता ऐलान करदा कीमतें बरकरार रहेंगी। खैबर
पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान की बासी हार गए, दर्जन से ज्यादा जख्मी। खैबर, लंडी कोतल, चमरूत में सैलाब, शदीद बारिशें, सैलाबी रैलों और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जान बहक हुए। मर्दान के इलाके रुस्तम में आसमानी बिजली गिरने से कमरे की छत गिर गई, 2 बच्चे जान बहक, माँ बेटी शदीद जख्मी। एबटाबाद तथ्या गली में दूसरे रोज भी बारिश, नदी नालों में तोगयानी। मलका कोहसार मरी में मूसलाधार बारिश से जल्द थल एक हो गया। निकयाल बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज़्यादा गुलशन रावी में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा, बेशतर मकामात पर पानी घरों में दाखिल। लेस्को के 20 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। शेखुपुरा, शकरगढ़ और गिरदनवा में भी तेज़ बारिश हुई। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ सैलाबी रैले छोड़ दिए। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया चनाब में पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसिक। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी का बहाव 2,32,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चहलम में भी पानी के बहाव में इजाफा। मंगला डैम में पानी का बहाव 57,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी में निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। नारोवाल जिले इंतजामिया ने दफे से 44 नाफिज कर दी। दरियाओं, नहरों, नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत का रवा माली साल के फायदशुमारी इक़दाम जारी रखने का फैसला काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़रा के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। नई आसामियों की तकनीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हर किस्म की गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी जारी रहेगी। मशीनरी और आलात की खरीदारी, गैर ज़रूरी दौरों, बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी बरकरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राय के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल हसन शाह को मुस्तकिल ना करने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद शेहानी की मुद्दत में 6 माह की तोसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। एडवोकेट अयाज शौकत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। डिविडेंड इनकम 35% टैक्स वसूली के लिए FBI का मौक़िफ़ मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार। अदालत ने कहा कि 10% टैक्स ही कानूनी और हतमी टैक्स जिम्मेदारी है। डिविडेंड इनकम पर सिर्फ सेक्शन 5 लागू होगा, सेक्शन 39 नहीं। फैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान। नूरीन न्यासी के NCCI इस्लामाबाद में तलबी। नूरीन न्यासी के वकील फैसल मलिक पेश हो गए। तहरीक इंसाफ का नूरीन न्यासी के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। सैनिटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी PTI की बहन नौरीन के बयान से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। PTI का जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत ना करने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की नौरीन न्याजी के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, सस्ती शोहरत के लिए ऐसे बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मोराल बुलंद किया जो मुखालिफिन को हाज़म नहीं हो रहा। सियासी पार्टियाँ सियासत करें मगर मुल्की वक़ार का भी ख्याल रखें। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी। अमन अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की दहशत गर्दों, मनशियात फरोश और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। मोबाइल फ़ोन छीनने के बढ़ते वाक़यात के सदेबाब पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत।
रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। मरियम नवाज सूबे में बेला तफरीक तरक्याती काम करा रही हैं। राजा बाजार की ब्यूटिफिकेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में अवामी इज्तिमा से खिताब। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 2 लाख घर दिए हैं। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, महदूद वसाइल के बावजूद हमने अवामी खिदमत के नए मयार को कायम किया। बास लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तरक्याती मंसूबों में रुकावट डालने वालों को आवाम मुस्तरद करते रहेंगे। तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने कौन सा ऐसा मंसूबा दिया जिस पर लोग फख्र कर सकें। सरकारी यूनिवर्सिटी के मर्द रजिस्ट्रार के साथ सेल्फी लेने और मुबैना ब्लैकमेलिंग का केस। खातून अफसर पर मर्द को हरासा करना साबित। वफाकी मुतसिब ने खातून तनज़ुली की सज़ा बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। फोस्पान ने तरक्की और तकर्री पर ताहयात पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। ओहदे की तनज़ुली करके डेप्यूटी रजिस्ट्रार करने की बुनियादी सज़ा बरकरार। कराची में 3 साला कलसूम की कातिल चची निकली। कलसूम को घरेलू नाचाकी पर कत्ल किया। SSP मलीर कहते हैं, मुलजिमा सकीना ने अपने भाई के साथ लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की। मुलजिमा ने वाक़े को ज्यादती का रंग देने की हिदायत दी। कराची की निजी सोसाइटी से अगवा किया गया 2 साला बच्चा बाजियाब। पुलिस ज़रा के मुताबिक मग़वी अजान को घरों से बाजियाब कराया गया। बच्चा गुज़िश्ता रोज़ अगवा किया गया था, जिसकी CCTV भी सामने आई थी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस में पेशरफ। तटियाला जेल में मुलजिम की शनाख्त परेड। 2 चशमदीद गवाहान ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुलजिम 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। लाहौर मलेशिया टाउन में खातून बच्चों की हलाकत का वाक़या। खातून के शौहर नासिर की फैमिली का लाशें वसूल करने के लिए अदालत से रब्ता। अदालत का अलीना और बच्चों की लाशें शौहर नासिर के सुपुर्द करने का हुक्म। पुलिस ज़रा के मुताबिक खातून का शौहर नासिर और बहनें लाशें वसूल करना चाहते हैं। खातून और बच्चों का कानूनी वारिस शौहर है। लाशें उसी की सुपुर्द की जाएँ। अलीना की बहनें तदफीन के अमल में शामिल हो सकती हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट का तीनों बच्चों की लाशें चचा को वसूल करवाने का हुक्म। हालांकि करीब डाउन रेलवे ट्रैक बहाल। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमोदरफ्त एहतियाती रफ्तार के साथ बहाल। रेलवे ऑपरेशन सिंगल लाइन पर जारी। हैवी मशीनरी की मदद से मुतासरा भूकियां हटाने का काम जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक अब ट्रैक मुकम्मल बहाल होने तक ट्रेनों की आमोदरफ्त डाउन ट्रैक के जरिए जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज खलील हया हमास के सियासी ब्यूरो के नए सरबराह मुकर्रर। अरब मीडिया के मुताबिक यहया सवार की शहादत के बाद पहली बार सियासी ब्यूरो का मुस्तकिल सरबराह मुकर्रर किया गया है। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के कस्बे हॉर्स पर साउंड बम गिरा दिया। लेबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी लेबनान के कस्बे शमा, मस्जिद जोन और बयूतुल सयात में भी गोलाबारी की गई। किसी जानी या माली नुकसान की सरकारी तफसीलात सामने नहीं आई। ईरान में एक के बाद दीगरे 2 ज़लज़ले, 3 अफराद ज़ख्मी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 और 4.9 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ मगरबी सूबे करमानशाह में कस्बा कोज़रान के करीब था। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। और PCB ने टैलेंट हंट प्रोग्राम का दायरा कार 100 अजला तक बढ़ा दिया। सीजन 2 में 1200 स्कूल से 18,000 स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। मेंबर सिलेक्शन कमेटी, मिसबाहुल हक और सीनियर GM डोमेस्टिक उसामा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बेहतरीन परफॉर्मर्स को अंडर 15, 17 और अंडर 19 टीमों में जगह मिलेगी। मैचेस का आगाज 15 सितंबर से होगा।